हजर असवद वो पत्थर है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत से भिजवाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर यानी हजर असवद को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया, और फिर क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान पर यह लाजम करार दिया कि जो उम्रा करने जाए या फिर खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करे तो उसके लिए लाजम है कि वो हजर असवद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत में तवाफ़ काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि जब वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हों तो उन्हें ये सादत नसीब हो जाए कि वो हजर असवद के करीब जाएं और उसकी एक दफ़ा ज़ियारत करें और फिर उसका बोसा लें। नाज़रीन इकरामी, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब एक औरत हजर असवद का बोसा लेने लगी तो उसके साथ ऐसा ही क्या मामला हुआ कि सऊदी शहजादा डर कर पीछे हट गई। फौरी तौर पर वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फिर क्या किया, ये आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। नाज़रीन इकरामी, अल्लाह तबारक ताला ने इस रूए जमीन पर दो ऐसे पत्थर उतारे हैं जिनमें से एक पत्थर हजर असवद है और दूसरा पत्थर मुकाम इब्राहिम पर मौजूद है। वो ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवार तमीर की थी। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव नक्श हो गए और यह पत्थर आज तक उसी मकाम पर मौजूद है जिसे मुकाम इब्राहिम कहा जाता है। दूसरी जानब वो पत्थर है जो काबे की दीवार में नस्ब हजर असवद है, जिसको हाथ लगाना, चूमना, बोसा लेना और उसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बासे सादत है। और आप जरा सोचिए कि जब उम्रे के दौरान या हज के दौरान सहने काबा के अंदर हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुसलमान मौजूद होते हैं, तो सभी तवाफ़े काबा करने वालों की ये ख्वाहिश होती है कि वो हजर असवद का बोसा लें। तो ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल हो जाती है और उस वक्त ये अंदेशा भी होता है कि भगदड़ ना मच जाए, जिससे संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर फिर हजर असवद का बोसा कैसे लिया जाए और कैसे तवाफ़े काबा मुकम्मल किया जाए। नाज़रीन इकरामी, सबसे अफजल तरीका तो ये है कि हजर असवद के करीब जाकर उसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर उसका बोसा लिया जाए, और वो लोग जिसे ये सादत नसीब होती है दोस्तों वही लोग ही बताते हैं कि इस पत्थर के अंदर कौन सी कशिश मौजूद है जो ये बोसा लेने वाले को अपनी जानब खींचता है। और आपको आज की वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि किन किन तरीकों से हजर असवद का बोसा लिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस खातून के बारे में जो हजर असवद का बोसा लेने लगी तो उसके साथ ऐसा ही क्या मामला पेश आया। यार दोस्तों, ये अरब खातून थी जो कि एक इंतहाई ज़ईफ थी और वो खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रही थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि वो हजर असवद का बोसा लेने के लिए इस हजूम के अंदर दाखिल ना हो सकेगी, क्योंकि उस वक्त खाना काबा में सऊदी शहजादा भी मौजूद था, उसके सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे जो कि उसकी हिफाजत के लिए ममूर थे और काफी रश था। लेकिन वो खतून हजर असवद का बोसा लेना चाहती थी, लेकिन उसको डर भी था कि वो अगर इस हजूम के अंदर दाखिल हुई वो शदीद जख्मी भी हो सकती है। काफी देर सोचने के बाद खतून ने फिर ये फैसला किया कि वो उलमा के बताए हुए तरीके यानी हाथ से इशारा करने के मुतरादिफ वो हजर असवद का बोसा ले लें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर मोहर सबत की है कि हाथ के इशारे से भी हजर असवद का बोसा किया जा सकता है। लेकिन उस सूरत हाल में जब वहाँ शदीद रश मौजूद हो, लोगों का बड़ा हजूम हो, तो उस खातून ने भी इसी अमल पर चलने के लिए अपने हाथों को तब बुलंद किया सऊदी शहजादा हजर असवद के आइन करीब मौजूद था। और ये खातून क्योंकि उस वक्त हजर असवद के करीब मौजूद थी और उसके हाथ में एक छड़ी मौजूद थी। प्यारे दोस्तों, वहाँ पर मौजूद लोगों ने यह समझा कि शायद वहाँ पर मौजूद सऊदी शहजादे पर यह हमला करना चाहती है, इसलिए वो अपने हाथ आगे बढ़ा रही है। चनाचे सऊदी शहजादे की सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरन उस खतून तक रसाई हासिल की को वो छड़ी बुलंद करते हुए देख भी रहे थे, और उस खतून को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, मुकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया, जहां पर इंक्वायरी करने पर उस खतून ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, वो हजर असवद का बोसा लेना चाहती थी। मेरे हाथ में मेरे चलने के लिए एक छड़ी मौजूद थी जो कि बुलंद हो गई, वरना मैं तो उससे किसी को दूर भी हटाना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो हाथ का इशारा करके ही हजर असवद का बोसा लेना मेरे लिए काफी था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया तो सामने आ गया, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि हजर असवद का बोसा लेने के लिए हाथ का इशारा भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि तरीक़ी हवालों में और उसके साथ साथ इस्लामी तरीक़ी हवालों में भी ये मिलता है कि अक्सर औक़ात सहाबा इकराम या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते तो हजर असवद के करीब जाने की बजाय हाथ का इशारा करके ही हजर असवद का बोसा ले लेते थे
علماء بھی یہ بتاتے ہیں کہ اس صورت میں ہاتھ کو بلند کیا جائے اور حجر اسود کی جانب اشارہ کر دیا جائے، لیکن آپ آئین حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ ایسا ہی تصور کیا جائے گا جیسے حجر اسود کا بوسہ لیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا جنتی پتھر ہے جو روز معاشر اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا بوسہ لینے والوں کی گواہی دے گا اور گزارش کرے گا کہ اے میرے رب، تیرا یہ بندہ میرے بوسے لیتا رہا۔ دراصل یہ ایک تاریخی اور اسلامی حوالوں میں بھی ملتا ہے کہ جب حجر اسود کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، یعنی جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو یہ سفید رنگ کا تھا، اور پھر اولاد آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، اور گناہوں کو چوستے چوستے یہ سیاہ پڑ چکا ہے۔ اور روز معاشر حجر اسود کو 2 کان، 2 آنکھیں، 1 ناک عطا کر دیا جائے گا، اور پھر بتائے گا کہ اے میرے رب، تیرا یہ بندہ میرے قریب آیا تھا اور بوسہ لیا تھا، اے میرے رب تو اسے معاف کر دے۔ تو یوں دوستو، روز معاشر حجر اسود بھی گواہی دے گا ان لوگوں کی جو لوگ اس کا بوسہ لیتے رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ یہ موقع عطا کر دے کہ حجر اسود کے قریب جائیں اور وہ اس کا بوسہ لے سکیں۔ دوستو، اس مقصد کے لیے لوگ عام طور پر رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں کہ جب وہاں رش موجود نہ ہو اور وہ آسانی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لے سکیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو سکے۔